छठ पूजा की धूम पूरे गांव में मचने वाली थी। इस महापर्व की तैयारियों में हर कोई पूरे उत्साह के साथ लगा हुआ था। गांव की गलियां साफ सुथरी हो रही थी। घर घर में पकवानों की खुशबू फैलने लगी थी और हर चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा था। वैसे तो भारत में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से छठ पूजा सूर्य उपासना का एक लोक पर्व है। इन पर्वों से भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक पावन त्योहार है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी को शुरू होने वाले इस पर्व को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और डाला के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कहां से स्थापना हुई इन त्योहारों की और वर्तमान समय में ये त्योहार हमें क्या क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था, 36 घंटे का भूखा प्यासा शरीर और ठंडे पानी में खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देती लाखों जिंदगियां। ये तस्वीरें हैं छठ पूजा की, जिसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आस्था का महापर्व कहा जाता है। एक ऐसा पर्व जिसकी चकाचौंध के आगे दिवाली की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इस पर्व की आत्मा बसती है इसके लोक गीतों में, जैसे इस गीत में एक व्रती छठी मैया और सूर्य देव से अपनी संतानों की लंबी उम्र और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस कठिन तप के बदले में मांगी गई मुराद बहुत सीधी है, हमारी संतान सलामत रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो अक्सर बंद होठों के पीछे दब जाता है। क्या वाकई छठी मैया हमारी ये पुकार सुन रही है? सोचिए, 36 घंटे का निर्जला व्रत जो शरीर को तोड़ने की हद तक कठिन है, क्या वो हमारी संतानों को लंबी उम्र की गारंटी दे सकता है? क्या डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दे देने भर से हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं? या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है, एक ऐसी लकीर जिसे हम बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही करते आए थे? तो चलिए दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम इसी आस्था की पड़ताल करते हैं। हम जानेंगे कि आखिर छठ पूजा की शुरुआत हुई कैसे, क्यों उपासक खुद को इतना कठिन शारीरिक कष्ट देते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, जिस उद्देश्य के लिए यह सब किया जा रहा है, क्या वो उद्देश्य वाकई पूरा होता है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए शास्त्रों के प्रमाणों से छठ पर्व से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये छठ पूजा, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में इतनी गहरी लगती हैं, ये शुरू कहां से हुई? इसके जवाब में हमें कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी कहती है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों का खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए यह व्रत किया था। एक और कथा इसे सूर्यपुत्र कर्ण से जोड़ती है, जो पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। वहीं एक राजा प्रियव्रत की कहानी भी है, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यह यज्ञ और व्रत किया था। ये वो लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कानों में पड़ती आई हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए अपने पवित्र सदग्रंथों को खंगालते हैं, तो हमारे हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। हैरानी की बात है, पर सच यही है कि हमारे किसी भी वेद, पुराण या यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी छठ नाम के किसी व्रत या पर्व का कोई जिक्र तक नहीं है। तो अगर इस महापर्व का आधार हमारे पवित्र शास्त्र नहीं, बल्कि सिर्फ सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं, तो अब हमें इसके एक और पहलू की पड़ताल करनी होगी। और वो पहलू है इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका 36 घंटे का निर्जला यानी बिना अन्न जल का व्रत। एक ऐसी शारीरिक चुनौती जो नहाए खाए से शुरू होकर खरना पर और कठोर होती है, और फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक शरीर की हर परीक्षा ले लेती है। पर सवाल वही है, क्या हमारे पवित्र शास्त्र शरीर को इस तरह कष्ट देने की इजाजत देते हैं?
तो अब सवाल यह उठता है कि अगर इस पर्व का जिक्र शास्त्रों में नहीं है और न ही इसके कठोर व्रत का विधान, तो फिर वो कौन से लाभ हैं जिनके लिए करोड़ों लोग हर साल ये सब करते हैं। आइए अब छठ पूजा से मिलने वाले इन्हीं तथाकथित लाभों की असलियत को भी परखते हैं। लाखों कंठों से एक साथ लोकगीत निकलते हैं और हर गीत में एक ही गुहार होती है, हे छठी मैया, हे सूर्य देव, हमारी संतान को लंबी उम्र देना, उन्हें सुखी रखना। कहते हैं कि इस व्रत के प्रताप से सूनी गोद भर जाती है और संतान को दीर्घायु का वरदान मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ इन प्रार्थनाओं और मान्यताओं में इतनी शक्ति है कि वो होनी को भी टाल दें? क्या सच में ये पूजा हमें सुरक्षा का कोई कवच पहनाती है? अगर हां, तो फिर इन तस्वीरों का क्या जवाब है? अगली जो बड़ी खबर है वो बिहार के भागलपुर से है। इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए। छठ घाट की सफाई के दौरान ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। छठ घाट की सफाई के दौरान 6 लोग गंगा में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। 3 लोग एक ही परिवार के थे। दुखद ये बड़ा हादसा। आज से ही पावन पर्व छठ की शुरुआत हुई है और यहाँ गंगा घाट पर सफाई के दौरान 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। और बिहार के छपरा से बड़ी खबर आ रही है। तालाब में नाव पलट गई है। 2 की मौत की खबर है। छोटी नाव में लगभग 10 लोग सवार थे। छठ पूजा के अर्घ्य के वक्त बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। ये छोटी सी नाव थी। इस नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, 10 लोग। और ये देखिए नाव कैसे डूब गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक छठ पूजा करने आया युवक डूब गया है। पश्चिमी यमुना नहर में ये युवक डूबा है। परिवार के साथ छठ की पूजा करने आया था। युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 18 साल दीपक की उम्र बताई जा रही है। छठ पूजा के दौरान नहर में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। करनाल से आपको ये खबर दे रहे हैं। अपने परिजनों के साथ छठ पूजा करने ये युवक पहुंचा था और मौके से तस्वीरें आप देखिए जहां परिवार वाले बिलख बिलख कर रो रहे हैं। 18 साल का ये युवक दीपक जो पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया है। छठ पूजा के लिए ये नहर में आया था। नहर में पानी ज्यादा होने के कारण दीपक डूबा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर गंगा नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। छठ पूजा के दौरान गंगा में नहाते समय यह हादसा हुआ है। मामला रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदिलपुर गांव का है, जहां पुलिस ने शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों अपने परिजनों के साथ छठ पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान दोनों गंगा में नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों को मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ये वो खबरें हैं जो अक्सर दब जाती हैं। छठ पूजा के दौरान ही नदी और तालाबों में डूबने से हुई मौतें, पूजा करते करते हुए दर्दनाक हादसे। अगर इस पूजा में वाकई रक्षा करने की शक्ति होती तो पूजा के उस पवित्र क्षण में ही लोगों की जानें क्यों चली गईं? जिस छठी मैया से वो अपने बच्चों की लंबी उम्र मांग रहे थे, उसी पूजा के दौरान उनके अपने परिवार हादसों का शिकार क्यों हो गए? चलिए थोड़ी देर के लिए इन खबरों को भूल जाते हैं और इतिहास में चलते हैं। हम सब ने सूर्य पुत्र कर्ण का नाम सुना है। अगर सूर्य देव की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र और सुरक्षा मिलती है, तो सूर्य देव अपने ही पुत्र कर्ण को महाभारत के युद्ध में एक दर्दनाक मौत से क्यों नहीं बचा पाए? जो देवता अपने खुद के पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, वो हमारी और आपकी रक्षा कैसे करेगा? और बात सिर्फ सूर्य देव की नहीं है। जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है कि श्री विष्णु जी ही नारद जी के श्रापवश त्रेतायुग में श्री राम रूप में जन्म लिए और पूरा दुखमय जीवन व्यतीत किया, तो वही द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अंत में श्री कृष्ण ने बचे हुए यादवों को स्वयं मारा था। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ छठ पूजा जैसी मनमानी शास्त्र विरुद्ध क्रिया है जिससे कोई लाभ संभव नहीं,
और दूसरी तरफ एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र सम्मत सतभक्ति है, जो साधक की आयु बढ़ाने से लेकर उसे सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष तक प्रदान कर सकती है। और यह सतभक्ति देने वाले पूर्ण संत आज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज। इसलिए छठ पूजा जैसे शास्त्र विरुद्ध आडंबर को छोड़कर उस सच्ची भक्ति के मार्ग को जानें, जो आपको वो हर सुख दे सकती है जिसके आप असल में हकदार हैं। और इसे जानने के लिए आप प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग उनके YouTube चैनल पर जरूर सुनें। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।